इस वीडियो में हम देखते हैं कि GSTR 3B को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। उसके लिए हमें GSTR 1 सेल्स और GSTR 2 परचेजेस दोनों को समझना भी ज़रूरी है। तो हमारे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स है। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे पहले हमने कुछ पार्टीज़ को क्रिएट करके रखा है फॉर दिस एक्सप्लेनेशन। तो उन पार्टीज़ का डिटेल्स मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। ओके ये GSTR 1 सेल्स रिपोर्ट है जिसमें हम देख सकते हैं सारे GST रिलेटेड इंफॉर्मेशन बोथ सेल्स इनवॉइसेस और सेल्स रिटर्न्स पे जो है। तो इसमें हमने कुछ इनवॉइसेस क्रिएट करके रखे हैं ऑन अ पर्टिकुलर डेट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। तो यहाँ पे पहले हमें सेल्स देखना है, सेल्स इनवॉइसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जिसमें हमें यहाँ मिलता है फर्स्ट GST डिटेल्स एंड कस्टमर नेम। तो फर्स्ट कॉलम में GST ID ऑफ द कस्टमर, अगर ये पार्टी सैम्पल पार्टी 3 GST रजिस्टर्ड है तो उनका अगर GST ID हमने एंटर किया हुआ है तो वो यहाँ पे दिखता है, और पार्टी नेम। ऐसे ही GST ID और दूसरा पार्टी नेम, अगर GST ID हमने एंटर नहीं किया है तो वो ऐसे ब्लैंक दिखता है, और पार्टी नेम। नेक्स्ट कॉलम इज प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, कहाँ पे माल आइटम्स और गुड्स डिलीवर हो रहे हैं, वो होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। इन दिस केस मैं सेल्स कर रही हूँ तो मेरा स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका से यहाँ इन स्टेट्स में आइटम्स जा रहे हैं, तो इसलिए ये होते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टेट कोड 27 डायरेक्टली लिया गया है GST ID ऑफ द पार्टी से। So 27 first two digits of the GST ID represents the state. It is the state code. तो 27 महाराष्ट्र का स्टेट कोड है, 9 इज उत्तर प्रदेश स्टेट कोड, और इस केस में ये पार्टी GST रजिस्टर्ड नहीं था इसलिए स्टेट कोड नहीं आया है, बट पार्टी क्रिएट करते वक्त मैंने कर्नाटका दिया हुआ था उनका प्लेस ऑफ सप्लाई, इसलिए कर्नाटका दिख रहा है। अगेन सैम्पल पार्टी 3 और 1 से दो और इन्वॉइसेस बने हैं। फिर वी हैव अनदर पार्टी विशाल है, जो GST रजिस्टर्ड भी नहीं है और उनका स्टेट भी मैंने एंटर नहीं किया था पार्टी क्रिएट करते वक्त। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ऐप विशाल का स्टेट जो है प्लेस ऑफ सप्लाई वो मेरा ही ले लेता है, मतलब अगर मेरा स्टेट कर्नाटका है तो विशाल का भी कर्नाटका कंसिडर किया जाता है। एक और पार्टी है अनिल, जो GST अनरजिस्टर्ड है बट वो दूसरे स्टेट से है, मध्य प्रदेश, और पार्टी क्रिएट करते वक्त दिया गया था प्लेस ऑफ सप्लाई मध्य प्रदेश। नंदन GST अनरजिस्टर्ड पार्टी तेलंगाना से। तो ये हो गया सेकेंड कॉलम प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वी हैव इनवॉइस डिटेल्स। जब सेल्स इनवॉइस बने थे तो उनका इनवॉइस नंबर क्या था वो यहाँ आ जाएगा, इनवॉइस डेट और फिर इनवॉइस वैल्यू। यहाँ पे हमें जानना है कि इनवॉइस वैल्यू क्या होता है। ये इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ आइटम प्राइस प्लस टैक्स, अगर डिस्काउंट्स दिया है तो माइनस डिस्काउंट, और अगर एडिशनल चार्जेस कुछ दिए हैं लाइक ट्रांसपोर्ट चार्जेस और पैकेजिंग चार्जेस एनीथिंग, सब कुछ मिला के फाइनल बिल अमाउंट इज कॉल्ड एज इनवॉइस वैल्यू, वो यहाँ पे दिखता है। नेक्स्ट कॉलम है टोटल टैक्स परसेंटेज एंड टैक्सेबल वैल्यू। यहाँ पे हमें अलग सा दिखता है आइटम प्राइस कितना था टोटल और उस पर कितना टैक्स लागू हुआ है बिल में। तो ये विदाउट टैक्स वैल्यू को बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू, जिसपे टैक्स लग सकता है या लगा हुआ है, और परसेंटेज ऑफ टैक्स। अब 1000 रुपीज़ पे 18% टैक्स लगा है इस बिल पे। एक और चीज़ हमें मालूम होना चाहिए कि अगर दिस सेल इज़ विद इन द स्टेट, सेम स्टेट से हुआ है, सेम स्टेट के अंदर, तो दो किस्म के टैक्सेस में बढ़ जाता है 18%। जैसे कि इस केस में हुआ है, यहाँ पे सागर इज़ द पार्टी हु इज़ इन द सेम स्टेट कर्नाटका, तो उनके 3000 रुपीज़ के परचेज पे 18% टैक्स लगा है, जिसमें 9% से वो 50% डिवाइड होके एक 9% का टैक्स जाता है स्टेट GST SGST पे, और दूसरा जाता है 9% का टैक्स CGST सेंट्रल GST के लिए। सो दिस विल गो टू स्टेट एंड दिस विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये होता है विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन। टोटल टैक्स वैल्यू वॉज 540। अगर हमारा पार्टी दूसरे स्टेट से है, सो ये दिस बिकम्स इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। तो दूसरे स्टेट से है तो पूरा 18% का टैक्स जो है वो IGST
के नाम से कलेक्ट होता है एंड दैट विल बी द अमाउंट विच विल बी अप्लाइड इन केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है. So this is SGST, CGST, IGST. So if you can see here, जो भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस है उनके IGST कलेक्टेड है, जो भी सेम स्टेट ट्रांजैक्शन है उस पे SGST, CGST कलेक्टेड. अगर कुछ इन्वॉइसेस बने हैं जिस पे कोई टैक्स लागू ही नहीं हुआ है 0%, तो वहाँ पे कोई टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं दिखता. सो वी हैव डन विदाउट एनी टैक्स, वी हैव डन ट्रांजैक्शंस विद इंटर स्टेट पार्टीज हियर. उसके बाद अगर पार्टी का प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं दिया गया है तो भी वो सेम स्टेट मेरे जैसा हो जाएगा, कर्नाटका, इसीलिए SGST, CGST कलेक्टेड है. यहाँ पे अनिल अनरजिस्टर्ड है, फिर भी वो मध्य प्रदेश से है और एक टैक्स लगा हुआ है, तो ये IGST है. दिस इज इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन विदाउट टैक्स अगेन, सो नो टैक्स इन्फॉर्मेशन. सो ये होता है हमारा सेल्स का सेक्शन अंडर GSTR 1. ओके, तो अभी ये कैसे GSTR 3B में रिफ्लेक्ट होता है वो हम देखेंगे. उससे पहले हमें ये समझना है कि GSTR 3B में टोटली 4 सेक्शंस होते हैं, 4 सेक्शंस, 3.1, 3.2, 4 एंड 5. मैं वो पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ. हमें इतना याद रखना है कि 3.1 एंड 3.2 में पूरे हमारे सेल्स और सेल्स रिटर्न रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही होते हैं, परचेजेस के यहाँ पे नहीं आते. So 3.1 and 3.2 are information regarding our sales, which is also called as outward supplies. दो यहाँ पे इनवर्ड सप्लाईज करके मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे हम अभी आउटवर्ड सप्लाईज ही देखते हैं, दिखाते हैं, इनवर्ड सप्लाईज नहीं दिखाते हैं. तो ये हो गए 3.1 एंड 3.2 सेक्शन ओनली रिलेटेड टू सेल्स. और अगर बाकी के 2 सेक्शंस देखना है हमें तो यहाँ पे देखते हैं, ये GSTR 3B का रिमेनिंग सेक्शन है जिसमें हम देखते हैं 4 एंड 5 सेक्शंस. यहाँ पे भी सिर्फ 2 फील्ड्स एक्टिव हैं, ऑल अदर ITC ये सेक्शन और यहाँ पे ये सेक्शन. ये दोनों के अलावा कुछ और एक्टिव नहीं है. ये पूरा परचेजेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है. सो सेक्शन 4 एंड 5 या परचेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन. गाइज एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि जहाँ पे भी आप 0 देख रहे हो ये ऑल इनएक्टिव फील्ड्स है. अभी के लिए माई बिल बुक में हमने इसको एक्टिव नहीं रखा है based on user requirement. अगर if there is a need then we might consider activating any fields. Until then ये fields inactive ही रहेंगे. So GSTR 3B ऐसे दिखता है. अब हम देखते हैं हमारे sales invoice और GSTR 3B में रिश्ता क्या है. तो यहाँ पे आते GSTR 1 सेल्स के रिपोर्ट और GSTR 3B में क्या रिश्ता है. तो फर्स्टली वी हैव टू नोट, ये जो फील्ड्स है यहाँ पे सिर्फ ये फील्ड्स एक्टिव हैं और ये वाला बीच का ये एक्टिव होता है, बाकी सारे इनएक्टिव हैं. फर्स्ट लाइन यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज. इस पे आपको इतना याद रखना है कि ये सिर्फ आउटवर्ड सप्लाईज का ही इंफॉर्मेशन यहाँ है जो है सेल्स. फर्स्ट में आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड, मतलब जिस पे सेल्स आउटवर्ड सप्लाईज मतलब सेल्स जिस पे जीरो रेटेड टैक्स या फिर नील रेटेड टैक्स या एग्जेम्प्टेड टैक्स जो है वो, मतलब जिस पे टैक्स लगा हुआ है विच इज़ नॉट लाइक विदाउट टैक्स, वो टैक्स लगे हुए ट्रांजैक्शंस यहाँ पे दिखते हैं. ये टोटल टैक्सेबल वैल्यू 9,000 कैसे आया, इसी एग्जाम्पल जो हमने अभी डिस्कस किया उसमें टैक्सेबल वैल्यू हम देखते हैं जिस पे अभी टैक्स लगा नहीं है, ये होता है टोटल टैक्सेबल वैल्यू. ओके, जिस पे कुछ ना कुछ टैक्स लगा हुआ है. जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ टैक्स लगा हुआ है 1,000 रुपीज़, 2,000 पे टैक्स लगा हुआ है, 3,000 पे लगा हुआ है. इन दोनों पे टैक्स नहीं लगे हैं तो इसको कंसिडर नहीं किया गया है. सो 1,000 प्लस 2,000 3,000, 3 प्लस 3 6,000, और यहाँ पे भी 2 ट्रांजैक्शंस पे टैक्स लगे हुए हैं तो 6, 7,000, 8, 9,000. जो भी ट्रांजैक्शंस विथ टैक्स हैं वो टोटल टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे आता है 9,000. और इसके ऊपर जितना टोटल IGST कलेक्टेड है वो यहाँ दिखता है. मतलब यहाँ देखिए 180 प्लस 360 प्लस 360, टोटल ऑफ दिस IGST इज 900, वो यहाँ पे दिखता है. CGST कितना कलेक्ट हुआ है यहाँ पे 270 प्लस 90 इज 360, अगेन SGST 270 प्लस 90 360, तो CGST SGST यहाँ दिखते हैं. So basically this first line of information is
टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्सेबल वैल्यू जिसपे कुछ ना कुछ टैक्स लगा हुआ था, कितना आईजीएसटी, कितना सीजीएसटी, कितना एसजीएसटी, वो पूरा यहाँ दिखता है। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो कुछ ट्रांजैक्शंस है जिसमें कोई टैक्स भी नहीं लगा था, तो ये टोटल है 200 प्लस 100 300 और 1000, सो 1300 विदाउट एनी टैक्स वाले इंफॉर्मेशन। तो वो ट्रांजैक्शंस यहाँ पे दिखते हैं। अदर आउटवर्ड सप्लाईज नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड। गाइज यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे दिखता है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, जिसपे जीरो रेटेड टैक्स करके दिखाते हैं। अभी के लिए ये फील्ड इनएक्टिव है। जो जीरो रेटेड वाले हैं वो हमें यहाँ पे दिखता है इसके साथ, नील रेटेड के साथ या फिर एग्जेम्प्टेड टैक्स परसेंटेज जो होता है, तीनों साथ में हम यहाँ दिखाते हैं। ओके, सो कस्टमर्स पूछेंगे ये जीरो रेटेड वाला क्यों नहीं दिखा रहा है, आप बोलो वो भी मिला के यहाँ पे साथ में दिखाई दे रहा है। सो 1300 रुपीज़ का हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है जिसपे कोई टैक्स नहीं लगा है। दिस इज योर टोटल टैक्सेबल वैल्यू बट देयर वाज नो टैक्स अप्लाइड। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 3.1 गाइस। ओके, नाउ ये हो गया 3.1 सेक्शन। फिर 3.2 सेक्शन में क्या दिखता है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है हमें। ये ट्रांजैक्शंस जो है अगर आप देखोगे 9000, इसमें से येलो कलर बॉक्स में आप देखोगे ये पार्टीज जो है ये जीएसटी रजिस्टर्ड पार्टीज भी है, अनरजिस्टर्ड पार्टीज भी है इसमें। यहाँ पे जीएसटी अनरजिस्टर्ड सेम स्टेट पार्टी है, बट यहाँ पे देखेंगे आप तो ये पार्टी जो है जीएसटी अनरजिस्टर्ड है और डिफरेंट स्टेट से है। ठीक है, ये वाला तो ये भी मिला के यहाँ पे दिखता है। बट गवर्नमेंट नीड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाईज हो, दूसरे स्टेट्स के साथ हमारा ट्रांजैक्शंस हो, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन्स या कॉम्पोजिशन डीलर या यूआईएन होल्डर्स, अनरजिस्टर्ड है मतलब जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे कि ये अनिल एंड नंदन। उसके बाद कॉम्पोजिशन डीलर्स वो होते हैं जिनका बिजनेस बहुत स्मॉल हो, लाइक 1.5 करोड़ से टर्नओवर से कम हो एनुअली उनका, ऐसे कुछ कॉम्पोजिशन डीलर्स होते हैं छोटे बिजनेस वाले, उनका कंपल्सन नहीं है कि वो जीएसटी रजिस्टर्ड हो। और यूआईएन होल्डर्स वो होते हैं जिनके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, मतलब यूजुअली दीज आर लाइक फॉरेन एम्बेसी वाले लोग या ऐसे पीपल होते हैं जिनका जीएसटी रजिस्टर्ड होना ज़रूरी नहीं है। अभी कॉम्पोजिशन डीलर्स एंड यूआईएन का यहाँ पे दिखना तो चाहिए, बट सभी मिला के यहीं पे दिखा रहे हैं माई बिल बुक पे अनरजिस्टर्ड सेक्शन के नीचे। तो इंटर स्टेट एक कंडीशन है, यहाँ पे सारे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन सेल्स दिखते हैं। ठीक है, वन कंडीशन, वन मोर कंडीशन, वो पार्टी अनरजिस्टर्ड या फिर कॉम्पोजिट या यूआईएन होल्डर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए हमारे अनिल एंड नंदन अनरजिस्टर्ड पार्टीज है, इंटर स्टेट है, दो कंडीशंस फुलफिल हो गए। तो इनका ट्रांजैक्शंस जो भी है फिर से हमें यहाँ दिखाना है सेपरेटली। तो मध्य प्रदेश से अनिल है जिनका 2000 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन है, राइट, उनका जीएसटी लिया गया था 360। और फिर ये है नंदन जो तेलंगाना से है, इंटर स्टेट, ही इज ऑल्सो जीएसटी अनरजिस्टर्ड है और इनका 1000 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन, बट हमने कोई टैक्स नहीं लिया था। सो विथ टैक्स या विदाउट टैक्स, टू कंडीशंस, इंटर स्टेट वाले पार्टी जो अनरजिस्टर्ड है वो यहाँ दिखते हैं इन 3.2 सेक्शन। ये इंफॉर्मेशन हो गया हमारे सेल्स के बारे में, सेल्स इनवॉइसेस। सो आई होप दिस मच इज क्लियर गाइस। मूविंग ऑन, जब भी हम सेल्स रिटर्न करते हैं, अभी तो हमने सेल्स किया है ये सारी चीज़ें, एक सेल्स रिटर्न जब करते हैं मतलब जो माल हमने बेचा था किसी कस्टमर को वो वापस कर दिया कस्टमर ने, तो जब जो पैसा मैंने टैक्स के साथ उनसे लिया था वो भी वापस कर दूंगी मैं उनको। तो यहाँ से वो पैसा घटना है, आई डोंट हैव टू टेल गवर्नमेंट दैट मुझे वो पैसा गवर्नमेंट को देना है। सो जब सेल्स रिटर्न होता है तो पैसा मैं वापस कस्टमर को दे देती हूँ, तो फाइनल सेल्स में यहाँ घटता है वो प्राइस। चलिए अभी वो देखते हैं सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शंस। तो मैंने क्या किया था, सैम्पल पार्टी 1 के साथ जो ट्रांजैक्शन किया था उसका सेल्स रिटर्न हो गया, मतलब पार्टी ने रिटर्न कर दिया कुछ माल। तो 2000 रुपीज़ का गुड्स था, 18% टैक्स था उस पर, मैंने कलेक्ट किया था उनसे, मैंने उनको वापस दे दिया 2000 रुपीज़ गिवन बैक टू कस्टमर। 360 जो टैक्स कलेक्ट किया था वो भी दे दिया मैंने वापस। इसीलिए अगर आप यहाँ देखोगे तो अभी ये घटा हुआ प्राइस दिख रहा है। 9000 वॉज द फाइनल टोटल, इफ़ यू सी हियर 9000 था और 900 IGST। अब यहाँ पे सेल्स रिटर्न होने के बाद वो 7000 हो गया, 2000 सब्ट्रैक्ट 900 से 360 सब्ट्रैक्ट होके 540। सो दैट मीन्स दिस वैल्यू इज योर टोटल सेल्स जो होता है
उस पे माइनस योर सेल्स रिटर्न. So that is your final value here. This is regarding your sales return, guys. अब हमें ये समझ में आ गया, तो हम क्विकली परचेजेस के बारे में देखते हैं. सेक्शंस 4 एंड 5 क्या होते हैं. तो परचेजेस के लिए भी मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस यहाँ पे क्रिएट किए हैं उसी डेट पे. सप्लायर्स, 3 सप्लायर्स लिए हुए हैं, सप्लायर 1, 2 एंड 3. और इसमें से एक सप्लायर को हमने जीएसटी रजिस्टर्ड दिखाया गया है, एंड दिस सप्लायर आई हैव केप्ट इट एज इंटरस्टेट. सप्लायर 2 को मैंने सेम स्टेट कर्नाटका लिया था, और सप्लायर 3 को फिर से इंटरस्टेट. यहाँ पे फिर भी कर्नाटका ही दिखाई दे रहा है. क्यों? बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे कर्नाटका होता है. मेरे सप्लायर्स मुझे गुड्स सेंड करते हैं अपने स्टेट से जहाँ पर भी हैं, और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे सप्लाई हो रहे हैं गुड्स? कर्नाटका, मेरे प्लेस पे. बिकॉज आई एम परचेजिंग हियर, मैं हूँ रिसीवर, इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई इन योर परचेजेस अंडर GSTR2 ऑलवेज विल बी योर ओन स्टेट, कहाँ से आप ऑपरेट कर रहे हैं. ठीक है. और मेरा GST ID मैंने एंटर नहीं किया था, इसीलिए अभी स्टेट कोड नहीं दिखाई दे रहा है. ओके. कैसे पता चलता है कौन सा ये सप्लायर कौन से स्टेट से है? सप्लायर 1 का IGST मैंने पे किया है, उसने मुझे चार्ज किया था IGST, इसलिए ये दूसरे स्टेट से है. सप्लायर 2 सेम स्टेट से है, इसलिए SGST CGST. सप्लायर 3 इज अगेन डिफरेंट स्टेट. जो कॉलम्स सेम होते हैं, पहले होता है कस्टमर इन्फॉर्मेशन, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई जो है मेरा स्टेट अभी, क्योंकि आई एम द रिसीवर ऑफ द गुड्स. ये परचेज इन्वॉइसेस के डिटेल्स है. इन्वॉइस डिटेल्स में भी इन्वॉइस नंबर, इन्वॉइस डेट, इन्वॉइस वैल्यू सेम थिंग. इन्वॉइस वैल्यू, फाइनल बिल वैल्यू. यहाँ पे ओरिजिनल नंबर करके एक और चीज़ आता है, जो है मेरा अगर सप्लायर मुझे अपना ही एक बिल दे रहा है, उस बिल का नंबर हम यहाँ डाल सकते हैं परचेज इन्वॉइस बनाते वक्त. अगर मैंने ओरिजिनल इन्वॉइस नंबर डाला हुआ था तो यहाँ दिखता वो सप्लायर 1 का इन्वॉइस बिल नंबर है, और ये मेरा माई बिल बुक का बिल नंबर वो दिखता है यहाँ पे. तो ये चीज़ें हो गई. फिर टोटल टैक्स परसेंटेज कितना लगा था, अगर लगा था तो. एंड टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है? विदाउट टैक्स वाला प्राइस ऑफ द गुड्स. टैक्स के बगैर ये प्राइसिंग था. विथ टैक्स ये फाइनली मैंने इतना टैक्स पे किया है मेरे सप्लायर, और ये फाइनल टोटल टैक्स वैल्यू. ये सेम स्टेट पे है सप्लायर, तो इसको SGST और CGST पे किया था मैंने, और ये इंटरस्टेट. गाइज एक और चीज़ याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑलवेज टेल्स जो एंड यूज़र होता है, कंज्यूमर, फाइनल यूज़र्स, उनको ही सिर्फ टैक्स पे करना है. जो हम लोग बीच में होते हैं लाइक डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स या होलसेलर्स, हमें किसी को टैक्स पे करना ज़रूरी नहीं है. तो अगर मैं मेरे सप्लाइज को कभी भी टैक्स पे भी करती हूँ, तो ये पूरा अमाउंट मेरे टैक्स फाइलिंग में जाना चाहिए, और गवर्नमेंट इसको मुझे वापस दे देता है. बिकॉज आई शुड नॉट पे एनी टैक्स टू एनीबडी, बिकॉज मैं ये गुड्स खरीद रही हूँ बिजनेस के लिए, मैं इसको आगे जाके बेचूंगी. कंज्यूमर्स, जो एंड यूजर्स है, कंज्यूमर्स जो अपने आप के लिए यूज़ करते हैं, सिर्फ वो टैक्स पे करते हैं. ओके. तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं जो हमें रिफंड होता है. ठीक है. सो नाउ ये हो गए हमारे परचेज इन्वॉइसेस के डिटेल्स. मैंने बोला था GSTR 3B में सेक्शन 4 एंड 5 आर कम्प्लीटली रिलेटेड टू परचेजेस, और सिर्फ ये ऑल अदर ITC और ये वाला फर्स्ट वाला जो लाइन है, ये दोनों एक्टिव है, बाकी फिक्स एक्टिव नहीं है. तो ये ऑल अदर ITC क्या होता है? डिटेल्स ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट. गवर्नमेंट हमें वापस देगा करके जो मैंने बताया, ये 504, 324, 144 रुपीज़, ये टोटली मुझे वापस मिलने चाहिए. ठीक है. सो IGST का टोटल क्या हुआ? 504 प्लस 144 इज इक्वल टू 648, एंड 162 SGST CGST. सो ITC का फुल फॉर्म है इनपुट टैक्स क्रेडिट. मुझे जो क्रेडिट, टैक्स का क्रेडिट मिलता है गवर्नमेंट से, उसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं. इनवर्ट सप्लाईज ऑफ ISD या जो भी और फील्ड्स है, सब कुछ कुल मिला के यहाँ दिखता है. ये चीज़ें लागू नहीं होते इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, क्योंकि हम इंपोर्ट नहीं करते आउट ऑफ इंडिया से, तो सिर्फ ये एक्टिव फील्ड है. तो इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे देखते हैं गाइस, तो ये परचेज इन्वॉइसेस की डिटेल्स है GSTR 2 में. ओके. और वही चीज़ें यहाँ पे दिखते हैं हमें यहाँ. तो टोटल CGST SGST यहाँ पे है, और IGST यहाँ पे. ये पूरा मनी मुझे गवर्नमेंट वापस रिफंड करेगा इफ़ आई एम फाइलिंग माई GST प्रॉपरली एवरी ईयर. So this is called all other ITC. So how much you're going to get back from government is this much. And finally, what is this? From a supplier under composition scheme exempt and nil rated supply.
any purchases of yours without any tax applied. What purchases? मैं जो भी purchases करती हूँ बिना कोई tax applied, that is shown here. 150 plus 50, 200 rupees. So these are the only two fields active. All your purchases without any tax applied on them. And this is any tax you have paid to your suppliers, which will be refunded to you by government. This is all about GSTR 3B, guys. Okay. एक और चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अगर यहाँ पर भी मैंने परचेज रिटर्न किया हुआ है, मतलब मैंने कस्टमर सप्लायर से ये माल खरीदते वक्त इतना टैक्स दिया था, अगर मैं माल रिटर्न कर देती हूँ बिकॉज ऑफ सम रीज़न, डिफेक्टिव पीसेस या रॉन्ग आइटम डिलीवर्ड, तो ये रिवर्स हो जाता है. मैंने जो अगर सोचो ये जो पार्टी सप्लायर 2 है, इनको मैंने ये गुड्स रिटर्न कर दिया, तो 1800 रुपीज़ जो मैंने उसको पे किया था सप्लायर को वो वापस मिल जाता है, और ये टैक्स मैंने उस सप्लायर को दिया था ये भी मुझे वापस मिल जाता है सिंपली. तो ये टैक्स यहाँ पे नहीं दिखता, यहाँ पे 0 हो जाता है इफ़ आई डू अ परचेज रिटर्न. So this is all about GSTR 1, GSTR 2 and GSTR 3B, guys. Thank you.